टाटा मोटर्स के नतीजे भी ठीक-ठाक ही रहे। आई मीन इट्स ओके इन लाइन। हालाँकि थोड़ा दबाव आउटलुक जैसे कंपनी ने जताया है उसको लेके थोड़ा बहुत कंसर्न तो है, लेकिन द स्टॉक इज़ अप नियरली 2.5%, 650 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सनी सर, टाटा मोटर्स नतीजों के बाद क्या करना चाहिए? आई थिंक टाटा मोटर्स पर अभी व्यू न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा स्टॉक ऑलरेडी जो नेगेटिव न्यूज है उसे डाइजेस्ट कर चुका था। वी जी, हैव ऑलरेडी सीन अ करेक्शन फ्रॉम हाइज ऑफ 1100 एंड काफी टाइम से अब 600 700 के बैंड में कंसोलिडेट हो रहा है। और ऐसा हुँ, नहीं कि ये कोई एक सरप्राइज निगेटिव नंबर थे। कंपनी ने कहीं ना कहीं पहले कॉशन भी किया था स्ट्रीट को कि करेक्ट। बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी इनमें स्लोडाउन देखने मिलेगा। और रिसेंटली कंपनी ने एक नया एक्विजिशन भी किया है यूरोप में, जिसका सिनर्जी बेनिफिट मुझे लगता है कि आने में भी थोड़े समय लगेंगे। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव न्यूज वाज ऑलरेडी डाइजेस्टेड, हेंस वी हैव नॉट सीन अ वेरी एडवर्स रिएक्शन टुडे इन द ट्रेड। हुँ, गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि आने वाले 2 क्वार्टर भी थोड़े से टेपेड ही रहेंगे टाटा मोटर्स के, जिसके चलते कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं रखना चाहूंगा इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग हुँ, टर्म के लिहाज से हमें रिलेटिवली बेहतर कंपनीज हैं जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि ओके। प्रिडोमिनेटली डोमेस्टिक फोकस प्ले है ऑन बोथ फार्म इक्विपमेंट एज वेल एज ऑन एसयूवी पैसेंजर व्हीकल साइड। बोथ द बिजनेसेस आर डूइंग वेल। तो वहाँ हुँ, हम 15-16% की वॉल्यूम ग्रोथ ये साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली ऑन टीवी साइड। तो दैट इज द हुँ, वन कंपनी वी आर प्रिफरिंग अमंग टू व्हीलर प्ले। अगेन टीवीएस मोटर इज कंटिन्यू टू रिमेन टॉपिक, बट वहाँ थोड़े से वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो बाय ऑन डिप ओके। की रणनीति सुझाना चाहेंगे वहां पर। हीरो मोटोकॉर्प आफ्टर लॉन्ग टाइम हैज रिपोर्टेड अ वेरी डिसेंट मंथली सेल्स नंबर। तो वहाँ हुँ, एक काइंड ऑफ पॉजिटिविटी बन रही है, बट लेट्स सी वेदर दिस नंबर्स विल सस्टेन अहेड ऑफ दिस फेस्टिवल सीजन। तो वो एक की मॉनिटरेबल होगा हीरो मोटोकॉर्प। एट द सेम टाइम हमें लगता है कि ऑटो एंड इज रिलेटिवली बेटर प्ले एज कम्पेयर टू ऑटो ईएम एट करंट जंक्शन। तो कंपनीज ओके। लाइक मैक्स इंडस्ट्री, गैब्रियल इंडिया, एस जी हुँ। एस एंटरप्राइजेस, ऐसे कुछ चुनिंदा कंपनीज बाय ऑन डिप की रणनीति वहाँ हम हमारे क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट द इंफ्रा स्पेस सनी सर? क्योंकि केपेक्स सरकार ही करेगी, प्राइवेट कंपनीज़ ग्रीन शूट्स ही रह जाएँगे, वहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा अभी। या डेफिनेटली आई थिंक अगर हम इंफ्रा की बात करें तो सीम्स FY 26 एन ईयर ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि जितनी भी बड़ी इंफ्रा कंपनीज हैं उन्होंने हुँ, अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है उसे भी टोन डाउन किया है। मेजोरिटी कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट 8 to 10% काइंड ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ इन FY 26। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वहाँ स्लो डाउन है, और इसी के चलते हमने देखा है कि स्टॉक्स में भी बहुत ज्यादा मूवमेंट हम देख नहीं रहे हैं। इनफैक्ट दे आर ट्रेडिंग विद एन कॉशियस सेंटिमेंट ओनली। तो इंफ्रा में भी बहुत सिलेक्टिव कंपनीज पर ध्यान रखना होगा। जैसे जो निश बिजनेसेस है, जैसे आप पोर्ट्स की बात करो तो कंपनीज लाइक अदानी पोर्ट, JSW इंफ्रा, वेयर कंपटीशन इज रिलेटिवली लेसर, जहां आपको पता है कि 2 या 3 प्लेयर ही हैं, एक तरफ करेक्ट। गवर्नमेंट और 2 या 3 प्राइवेट प्लेयर। तो वहां डेफिनेटली जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वॉल्यूम की ग्रोथ होगी तो उसका बेनिफिट उन कंपनीज को प्ले आउट होते दिखेगा। सिमिलरली आप रेलवे वैगन्स की बात कर ले तो अगेन टू और थ्री प्लेयर्स आर लीडिंग द एंटायर ऑर्डर बुक रेस। तो मुझे लगता है कि वहां भी रिलेटिवली थोड़ा बेटर फील करेंगे। जो कमोडिटाइज बिजनेस है, जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, EPC कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, मुझे लगता है हुँ। कि वहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ऑयल एंड गैस स्पेस को देख लेते हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, सरकार ने 30,000 करोड़ की सब्सिडी फॉर एलपीजी दी है उन्हें। उसके चलते हुए कोई असर तो नहीं देखने को मिला, लेकिन इंटरनेशनल बाजार में भी क्रूड के दाम गिर रहे हैं क्योंकि यूएस और रशिया के बीच में बातचीत होनी बाकी है। सबकी नज़र इन्हीं आंकड़ों पे है। क्या करना चाहिए इस स्पेस में? अगेन यस, डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए जो सब्सिडी दी गई है LPG के तौर पर। बट अगेन आई थिंक द स्ट्रीट इज वेटिंग फॉर अ ट्रेड डील निटिग्रिटीज, क्योंकि जो जिस तरह से रशिया से एक डिस्काउंटेड क्रूड का सोर्सिंग हो रहा था, मुझे लगता है कि स्ट्रीट इज वेटिंग फॉर दैट क्लैरिटी कि कितना उसमें सोर्सिंग के जो मिक्स है उसमें कितना चेंज होगा आने वाले हम्म, समय में, हाउ कैन इट इम्पैक्ट दी मार्जिन ऑफ ऑल दिस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि इवन एट करंट मार्केट प्राइस द वैल्यूएशन रिजनेबल है सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के। तो डाउनसाइड यहाँ से लिमिटेड ही होना चाहिए। रही हम्म। अपसाइड की बात, वन दिस ट्रेड अनसर्टेनिटी इज बिहाइंड अस, देन वी कैन सी अ डिसेंट अपमूव इन ऑल दिस ऑयल मार्केटिंग कंपनी। So we are recommending HPCL to our client, and we believe the fair value is close to 480 rupees if somebody has got an investment horizon of 12 months. सर, इस तरह आपको वैल्यू कहाँ दिख रहा है अभी? लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में? Again, rather than segregating based on cohort of large cap, mid cap, I think stock specific में मैं रहना चाहूंगा। तो
जैसे सीमेंट सेक्टर की एक चर्चा हो रही थी, सीमेंट में काफी अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं और काइंड ऑफ आउटलुक भी डिसेंट है कि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रहेगी 6 to 7% वॉल्यूम ग्रोथ, एंड देन फ्यू प्लेयर्स विल आउटपेस द इंडस्ट्री ग्रोथ, जैसे जेके लक्ष्मी है, अल्ट्राटेक है, अक्रॉस द कोहोर्ट सम कंपनीज आर आउटपेसिंग द इंडस्ट्री ग्रोथ। तो सीमेंट में हमें ठीक ठाक डिमांड एनवायरमेंट लगता है। होटल इंडस्ट्री डिमांड इज होल्डिंग अप वेरी वेल डिस्पाइट ऑफ स्लोडाउन इन अर्बन कंजम्पशन। तो मुझे लगता है कि अर्बन कंजम्पशन में भी एक सर्टन पॉकेट है होटल जो अच्छा कर रहा है, and we have seen a very decent set of numbers from whether it is a large cap companies like ITC Hotel or Indian Hotel, or for that matter mid-sized companies like Chalet Hotel. So again, hotel sector is the one sector which is looking good. Asset management companies, again, despite of muted market sentiment, we have seen a very good inflows थ्रू SIP, और वहां भी एक आने वाले अगर 5-6 साल का व्यू लेते हैं तो लगता है कि AUM आसानी से डबल भी हो सकता है। तो आई थिंक राइट। एनी dip can be a good opportunity to add a few companies. So again, rather than classifying companies mid cap, large cap, small cap, I think stock specific रहना पसंद करेंगे। सर डिलीवरी के स्टॉक को अगर आप ट्रैक करते हो, आज एक फिर मोमेंटम वापस लौटा है स्टॉक में, गिरते बाजार में भी हरे निशान में और 52 वीक हाई पे। क्या करना है स्टॉक में? या डेफिनेटली आई थिंक सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ भी रजिस्टर की और प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। मैं देख रहा था कि सितंबर 2024 में 10 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, फिर 25, देन क्लोज टू 75 करोड़ एंड नाउ 90 करोड़। तो आई थिंक डेफिनेटली देयर इज एन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग मेट्रिक्स पर अगर हम देखें तो इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है, मार्जिन भी एक्सपेंड हो रहे हैं, और जो रिसेंट इनका जो एक्विजिशन था मुझे लगता है कि वो भी एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा आने वाले 6 महीने में। तो आई थिंक वी कंटिन्यू टू रिमेन कंस्ट्रक्टिव ऑन डिलीवरी। हालांकि वैल्यूएशन ऑब्वियसली आपको महंगे ही लगेंगे सभी न्यू एज कंपनीज में, बट अगर आप मुझे पूछोगे कि आप क्या आपकी डिलीवरी आपके टॉप पिक है न्यू एज बिजनेसेस में, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू गो अहेड विथ टू नेम्स। वन इज कार ट्रेड, जिसके नतीजे मुझे काफी अच्छे लगे। 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, इंडिया की दो लार्जेस्ट, इनफैक्ट 3 लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑपरेट करती है, कार वाले, बाइक वाले, एंड वन इज OLX जो इनका जो रिसेंट एक्विजिशन है, एंड एट द सेम टाइम दे आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोड्यूस 3 more प्रोडक्ट्स इन अंडर द OLX फोल्ड इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, सालाना 200 करोड़ की प्रॉफिट भी बना रही है कंपनी। तो आई थिंक कार ट्रेड इज द वन पिक, एंड जोमेटो अगेन दैट्स अ लार्ज कैप कंपनी बट टोटली सरप्राइज द स्ट्रीट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ अर्निंग ऑन क्विक कॉमर्स साइड। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में बेटर परफॉर्म करेगी कंपनी। जी सर, फार्मा स्पेस पे भी अब यू नो घास तो गिरी गई है। ट्रम्प ने कहा है कि वो टैक्स लगाने वाले हैं, हालांकि लगाया नहीं है अभी कुछ भी, लेकिन फार्मा स्पेस इज अंडर स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेस में कुछ खरीदना चाहिए? अगेन वन हैज टू कीप इन माइंड कि मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर के रिलेटेड ट्रम्प साहब की सिर्फ पोस्चरिंग है, क्योंकि अगेन इट्स एन वेरी सेंसिटिव सेक्टर जहां आप ओवरनाइट वहां आप कॉस्ट 20% 50% नहीं बढ़ा सकते हैं। एट द सेम टाइम इंडिया प्रीडोमिनेंटली सप्लाइज द काइंड ऑफ जेनरिक विच इज एन लो वैल्यू आइटम। तो वहां मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट हमें देखने मिलेगा। तो इवन ट्रम्प अंडरस्टैंड कि ओवरनाइट यू कांट शिफ्ट अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, and that can have a significant repercussion as far as domestic public is concerned. अगर मुझे फार्मा में कोई स्टॉक चूज करना होगा तो मैं ब्लू जेट हेल्थ केयर के साथ जाना चाहूंगा। स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन भी आया है और हमें लगता है कि आने वाले समय में एक डिसेंट अर्निंग ग्रोथ भी देखने मिलेगी। इफ समबडी इज लुकिंग फ्रॉम अ लार्ज कैप प्ले, आई थिंक हमें लुपिन के नंबर काफी अच्छे लगे थे, तो लुपिन कैन बी एडेड ऑन डिप्स इन द पोर्टफोलियो।